कल की कथा में आपने ठाकुर जी के बारे में हमेशा ठाकुर जी सहाय करते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी दौड़ करके चले आते हैं। ग्रस्त जीवन का किस तरीके से ग्रस्त जीवन जीना चाहिए भगवान ने वो भी आपको बताया गया। आज इस गंगा का चतुर्थ दिवस है। सुखदेव जी कह रहे राजन मैं आगे छठे मनु जिसका नाम है चाक्षसु और वह चक्षु के पुत्र थे तो मनवंतर में मंत्र दो इंद्र हुए उसके वंश का वर्णन कर रहे हैं जिसमें अजित नाम से अवतार हुआ और उन्होंने कहा कि मेरी पीठ पर मैं मंत्राचल को धारण करके कच्छप रूप धारण करूंगा और देवताओं को समुद्र मंथन को आदेश दिया और कहा कि भाई समुद्र मंथन करना है। लेकिन ये भी तो है कि अपन किसी को काम को जब सुधार करते हैं किसी से बैर होता है। जय श्री राधे। सुखदेव जी कहने लगे रे राजन यदि कोई बात बिगड़ भी जाती है तो बनाना भी चाहिए। देव असुरों को समुद्र का मंथन कर देवताओं को हमें अमृत पान कराना है क्योंकि अमृत पान कराने से देवता अजर अमर हो जाएंगे और राक्षसों का विनाश हो जाएगा। तो कह रहे हैं कृपा करके हमें समझाइए। सुखदेव जी कहने लगे रे राजन एक समय दुर्वासा ऋषि कहीं पर जा रहे थे। जैसे भी आगे बढ़े तो रास्ते में उनको इंद्र मिल गया। उन्होंने इंद्र पर कृपा की और जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद जो माला थी दुर्वासा ऋषि पर तो स्वयं की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र को बड़ा मन था, घमंड था, अहंकार था माया का। जब लक्ष्मी का घमंड हो जाता है तो लक्ष्मी श्रीहीन हो जाती है। जो माला दुर्वासा ऋषि ने उसके गले में डाली तो इंद्र ने उस माला को हाथी के मस्तक पर डाल दी। हाथी ने माला को सूंड से उतारा और अपने पैरों के नीचे कुचल दिए हुए। ये स्थिति दुर्वासा ऋषि जब देख रहे हैं अरे इंद्र मैंने तेरा सम्मान किया था लेकिन तेरा मैंने अपमान कैसे कर दिया। मेरा भगवान का माला दी हुई है उसको आपने अपमान किया है, मेरा अनादर किया है, इसलिए तू तीनों लोगों से लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। मुनि के हिसाब से देवता श्रीहीन हो गए। उसी श्रीहीन होने से देवता लोग त्राहिमाम होने लगे कि भगवान अब क्या किया जाए। ते मेरे गयो रवि देखी के मोह गयो गुरु ज्ञान कयो करायो सब गयो जब आयो है अभिमान। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं ना। प्रेम गले
लगे अतिशा करे तामे दोने समाय। भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अभिमान करने वाले लोग और भगवान एक साथ निवास नहीं कर सकते हैं। मैं और अभिमान बहुत फैसला है। प्रेम का मार्ग इतना सकरा हो गया है कि वहाँ अभिमान एक साथ नहीं चल सकते हैं। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर भगवान विराजमान है। जब मेरा पता मुझे था तब तेरा पता नहीं, अब तेरा पता लगा तो मुझे तेरा पता नहीं। जो जगत को भूल जाए, स्वयं को भूल जाए और जो हमेशा कृष्ण में दिखाई दे, वही सच्चा प्रेम भक्त कहलाता है। ऐसा अभिमान इंद्र जब लक्ष्मी से श्रीहीन हो गया तो असुर लोग उसे देवताओं पर चढ़ाई कर दी गई। अब देवता जानते हैं कि जब देवताओं पर चढ़ाई की जाती है, पहले उनको श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। दौड़ते दौड़ते देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। भगवान, असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है, हम पर चढ़ाई कर दी है, इसलिए भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, क्षीर समुद्र में पहुंचो, वहां पर विष्णु भगवान की स्तुति जाकर के करिए। भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में विष्णु लोक में जाकर के स्तुति कर रहे हैं। सारे देवता कहने लगे भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, असुरों से संधि करी जाए, क्योंकि समझौता समझौता ही होता है। अपन का देवताओं से बैर है तो समझौता भी कर लेना चाहिए। विजय पाना अपन अकेले की बात नहीं है, मिलकर के यदि कार्य करोगे तो सब कुछ हो सकता है, और मिलकर के काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि हाथ का पंजा है, एक एक उंगली से काम नहीं चलता है, लेकिन पांचों को मिलाकर के मुष्ट बन जाता है, तो ये ताकत बन जाती है। तो भगवान कहने लगे सब मिलकर के यदि समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से जो अमृत पान निकलेगा, तभी जाकर के आप अमर होंगे। तो कहने लगे अरहो अपि संदेह सती कार्यार्थी गौरवे अहि मूषक वद देवा हर्षसा पद्मी गतहि। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, हमारा काम बनाने के लिए हमें बैरी को भी मित्रता बनाना चाहिए। बैरी होता है उससे भी मित्रता बनानी चाहिए, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि देव युग से एक मदारी की पेटी में चूहा बंद हो गया। अब जब चूहा बंद हो गया तो पहले से उस पेटी में सर्प बंद था। अब चूहा सर्प का तो बड़ा पैर होता है, पहले से ही उस पेटी में सर्प मौजूद है और चूहा भी उस पेटी में घुस गया। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, भैया आप पेटी में बंद तो हो गए हैं, तू भी इसमें प्रवेश हो गया और मैं भी बैठा हूं, लेकिन तुम पेटी को काट डालो, अपन दोनों निकल जाएंगे, अपना काम बन जाएगा। चूहे ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन बहुत ज्यादा कहने पर उसने पेटी को काटना शुरू कर दिया। जैसे पेटी काटते ही सर्प पहले चूहे को मार करके खा गया, क्योंकि उसने सोच लिया कि अब तो मेरा रास्ता तो बना ही दिया है,
लेकिन पहले से शिकार को पकड़ो। अब चूहे को तो मार दिया और वो पेटी से बाहर निकल गया। तो इसी तरह भगवान ने कहा, देवताओं से इशारा कर दिया कि समुद्र में 14 रत्न कल्प रखे हुए और 14 रत्न कल्पों में से अच्छी अच्छी चीजें निकलोगी, लेकिन जिस तरीके से सोच समझ करके काम करना है, अपन को काम बनाना है और काम बना करके समुद्र का मंथन करवाना है। और जैसे ही समुद्र का मंथन होगा, जो जो वस्तु निकलेगी और उसमें से एक निकलेगा अमृत, और उस अमृत को कैसे ही असुरों से अपन को पीना है। और जब तुम अमृत पी जाओगे तो तुम्हें कोई भी मारने वाला नहीं रहेगा। इस तरीके से भगवान इशारा दे रहे हैं। अब जानते हैं कि देवताओं से जब तक उल्टी बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, वे उल्टा ही समझते हैं। देवताओं राक्षसों के पास में गए और बैठ करके कहने लगे, भैया देखो, यदि अपन सब मिलकर के समुद्र का मंथन करें तो इसमें से बहुत अच्छी अच्छी दिव्य वस्तुएं निकलेंगी और उनको आदि वस्तुओं को तुमको दे देंगे और आदि वस्तु हम रख लेंगे। इस तरीके से समझौता कर रहे हैं। गरुड़ को अन्यत्र भेज दिया, वासुकी नाग को रस्सी बना दिया गया। अब देवताओं से कहने लगे, भैया यदि देवता लोग ऐसे सोचते कि इनको मुख की तरफ लगाया जाए तो भी ये उल्टा समझेंगे, पूंछ की तरफ लगाया जाए तो भी उल्टा समझेंगे, तो इनको पहले कहेंगे कि भाई इनको पूंछ पकड़ा दी जाए। देवता लोग तो बड़े वो चालाक होते हैं। तो देवता ने कहा कि भैया देखो, तुम तो पूंछ से पकड़ लो और हम मुंह की तरफ हो जाएंगे। जिधर बांसुरी नाग का मुंह है उधर की तरफ हम खड़े हो जाएंगे और तुम पूंछ की तरफ खड़े हो जाना। राक्षस ने कहने लगे, रे भैया तुम बड़े चालाक हो, हमें पूंछ को पकड़ा रहे हैं, पूंछ तो अमंगल होती है, इसलिए हम तो मुंह की तरफ खड़े हो जाएंगे। तो जब तक उनसे उल्टी बात नहीं की जाती, जब तक उनकी बात समझ में नहीं आती है। अब तो वासुकी नाग और मंदराचल पर्वत को रही बना लिया गया। देवता लोग पूंछ की तरफ खड़े हो गए और राक्षस लोग मुंह की तरफ खड़े हो गए। अब तो मंदराचल समुद्र का मंथन करने चल रहे हैं। इधर देवता लोग खींच रहे हैं, इधर राक्षस लोग खींच रहे हैं। तो किस तरीके से अपना वो बल रूप जो दिखा रहे हैं और कैसे कैसे रत्न प्राप्त हो रहे हैं। पकड़ी लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो पकड़ी लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु तुम पारी लगा देना, प्रभु पारी लगा देना। भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो मेरा हाल हो जाए। पकड़ी
नहीं मिलेगा हमारा कुछ नहीं मिलेगा आप मदीना में बासुरी पकड़ लो हाथ बनवारी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राम।